नमस्कार। कामतगिरी एवेन्यू न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमृत वर्ष चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और इस पृथ्वी को श्यामला बनाएं। ग्राम पंचायत छपरा माफी की सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। 15 अगस्त की सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को ये 15 अगस्त जो है अमृत महोत्सव हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया, क्यों 2 पैसा तो उनको मिले बेचारों को। समस्त ग्रामवासियों एवं हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 15 अगस्त की बढ़िया हंसी खुशी से मनाएं। सभी को मैं प्रणाम करता हूं और गांव के लिए अब जनता ने अपना विश्वास दे करके इस पद में बैठालने का कार्य किया है, तो सर्वप्रथम दृष्टया हमारी ये सोच है कि हम अपने कर्तव्यों को धर्म निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। समस्त ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक के बरिया गांव आए दिव्यांग आवास में ग्राम सचिव के ऊपर लगा सुविधा शुल्क मांगने का आरोप। अधिकारी कार्यालय आए हैं, इसलिए आए हैं कि हमारे यहाँ का काउ सचिव जो है, सामने देखो था। हाँ। सचिव जो प्रधान ने सूची बना के भेजा है, तो वहाँ से आवास पास होके आ गई है। यहाँ से सचिव गया है अपने मर्जी के अनुसार जाके हर व्यक्ति से कहता है कि मुझे इतना पैसा दो 2000 रुपये मुझे दो, तो मैं आपका आवास स्वीकृत करूँगा। ग्रामीण पहुंचे जिलाधिकारी के पास शिकायत लेकर। ग्रामीणों का आरोप गांव में दिव्यांग आवास आए हुए हैं, जिसको सचिव देने के लिए सुविधा शुल्क की मांग कर रहा है। विकलांग की कॉलोनी आई थी, हमारे गांव प्रधान के द्वारा मंगाया गया ये सम्मान देने की खातिर कि मुझे वोट मिली है, मेरे गांव में विकास हो जाए। मेरे गांव में अंधे और विकलांग भी बहुत परे हुए हैं, इस वजह से यहाँ से आवास पास हुआ। पास होने के बाद हमारे गांव में कर्मचारी पंचायत मित्र के द्वारा साथ में जाते हैं और वहाँ 2-2000 रुपये मांगते हैं, किसी से 5000 भी मांगते हैं। मतलब हम लोग पैसा देने से असमर्थ हैं, इस वजह से हमारा नाम हटा दिया जाता है। जो लाभार्थी नहीं है उसको दिया जाता है। जब सुविधा शुल्क नहीं दी जा रही है तो इन दिव्यांग लोगों को आवास नहीं दिए जा रहे हैं। जी हाँ, पैसे की मांग बता तो रहे हैं लोग कि पैसा मांगते हैं 2-2000 रुपये सचिव। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों का कथन, जिलाधिकारी ने आवास दिलवाने के लिए आश्वासन दिया है और कहा है कि खंड विकास अधिकारी के पास जाकर
आप लोग मुलाकात कर लीजिएगा। और जिलाधिकारी के पास जब आए हुए हैं तो क्या बताया आपने, ये शिकायत करी? ये शिकायत हमने सबका किया है और जिलाधिकारी कहते हैं कि मैंने यहाँ से लिख दिया है, आप जाइए BDO साहब के पास जाइए, अब BDO साहब से मिल लो। अब देखना ये होगा कि इन दिव्यांगों को आवास मिलता है या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। बताए हैं, जिलाधिकारी से बता चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं? तो जिलाधिकारी ये कहते हैं कि जी कि आपको सूची में नाम चढ़वा दे रहे हैं और बाकी BDO साहब के लग हम लोग भेज रहे हैं, तुम्हें मिल जाना BDO से मिलना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। कितना सुहाना समय आया है, चारों ओर उमंग तरंग है। ये खुशी हम जो मना रहे हैं, ये हमारे शहीदों की कुर्बानी का ही रंग है। इस कुर्बानी को याद कर आओ उन वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर कायम रखने की कसम खाएं। इन संकल्पों के साथ बस मुबारक। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर इंदिरानगर में शराबी युवक व उसके भाइयों ने मचाया उत्पात, लोगों के घरों में फेंके पत्थर और की मारपीट, पीड़ितों ने थाने में दी तहरीर। पूरा मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के इंदिरानगर का है, जहां के रहने वाले कमलापति मिश्रा ने बताया कि मोहल्ले के ही सोनू पुत्र यदुराज द्वारा आए दिन शराब पीकर उत्पात मचाया जाता है। सोनू द्वारा शराब के नशे में धुत हो लोगों को गाली गलौज करना, लड़कियों से छेड़छाड़ करना, साथ साथ लोगों के घरों में पत्थरबाजी किया जाता है, जिसमें उसके दोनों भाई राज बहादुर और मोनू द्वारा भी उसका साथ दिया जाता है। सोनू द्वारा शराब के नशे में धुत हो एक महिला व एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा मानिकपुर थाने में की गई है। वहीं पीड़ित ने बताया कि सोनू द्वारा मोहल्ले में तांडव किया जाता है, जिसकी शिकायत मोहल्ले वाले सहित उसके द्वारा कई बार खुद थाने में की गई, पर उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई न होने पर सोनू द्वारा लगातार लोगों को शराब के नशे में धुत हो परेशान किया जाता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं सबको नगर जिला वासियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन है। और देश आज प्रगति की ओर है, कोरोना जैसी महामारी भी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मोदी जी योगी जी ने मिलकर के समाप्त की है। और मैं एक स्वच्छता के अभियान के तहत एक संदेश भी मेरा है कि स्वच्छता एक हमारे जीवन में संकल्प हो, और निश्चित रूप से स्वच्छता अगर होगा तो निरोगी भी होंगे। इसी संदेश के साथ मैं पुनः जनपद वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर के मदना में खेत में ट्रैक्टर चले जाने को लेकर दो पक्षों में जमकर हुआ विवाद, पुलिस ने एक पक्ष के 4 लोगों पर की कार्रवाई। पूरा मामला मानिकपुर तहसील अंतर्गत रायपुरा थाना क्षेत्र के मदना गांव का है, जहां राजेंद्र प्रसाद, गया प्रसाद, राजेश प्रसाद पुत्रगण लाला प्रसाद व नत्थु प्रसाद पुत्र चुनकाई के परिवार का ही भतीजा द्वारा ट्रैक्टर लेकर गांव से घर की तरफ आ रहा था। तभी रास्ते में कीचड़ होने के चलते ट्रैक्टर का पिछला टायर गांव के ही सुरेश पुत्र सीताराम के खेत में चला गया, जिससे सुरेश खेत में ट्रैक्टर जाने पर नाराजगी जाहिर की तो उक्त 4 लोगों से सुरेश का विवाद हो गया और मामला मारपीट तक आ गया। वहीं सुरेश द्वारा मामले की तहरीर रायपुरा थाने में दी गई है, जहां दी गई तहरीर के आधार पर रायपुरा पुलिस मौके पर पहुंच उक्त दोनों पक्षों के 5 लोगों को थाने लाकर जांच के उपरांत एक पक्ष के 4 लोगों पर कार्रवाई करते हुए आज मानिकपुर उपजिलाधिकारी न्यायालय में पेश किया है, जहां चारों को भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न करने की हिदायत देते हुए जमानत पर छोड़ दिया गया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट, यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर इंदिरानगर निवासी महिला ने मोहल्ले के ही व्यक्ति पर उनका रास्ता बंद करने का आरोप लगा, शिकायत लेकर पहुंची तहसील। क्या ही हैं आप? समस्या है कि मेरे आने जाने के रास्ता बंद हो रहा है, आने जाने का रास्ता कौन बंद कर रहा है? बुधुन पांडे। बुधुन पांडे,
मतलब आपके घर के जस्ट सामने है? हाँ। किस तरह से रास्ता बंद कर रहे हैं? दीवार बनाकर? दीवार बना के। पूरा मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के इंदिरानगर मोहल्ले का है, जहां की रहने वाली महिला प्रीति ने बताया कि उनके घर के सामने रहने वाले बुजुल पांडे द्वारा उनके आने जाने का रास्ता दीवार बनाकर बंद किया जा रहा है। तो इसकी शिकायत कहीं की? आपने उनसे कहा कि रास्ता न बंद करिए? हमने उनसे पहले कहा तो वो कहे कि ठीक है, हम नहीं सुने। फिर बाद में हम जाके थाने गए, थाने भी कोई नहीं सुना। क्या कहा जा रहा है? बस कहे हैं कि आएंगे, आए भी थे, मना किए उनको तो वो मान नहीं रहे हैं। नहीं मान रहे हैं? टाउन एरिया नगर पंचायत में भी आपने दे दिया? हाँ। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ अभी नहीं, तक? समस्या का समाधान नहीं हुआ। जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में भी की थी, जहां थाना पुलिस की टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को रास्ता न बंद करने के लिए कहा गया था, पर उक्त व्यक्ति द्वारा जबरन रास्ता बंद किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर महिला आज तहसील पहुंची है। आज कहां पर आई हैं? आज तहसील। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति। कौन मोहल्ले से हैं? इंदिरानगर से। इंदिरानगर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट रेपुरा के भौरी में मकान के सामने घर बनाने को लेकर 3 लोगों के बीच हुआ विवाद, पुलिस ने 2 पर की कार्रवाई। पूरा मामला मानिकपुर तहसील अंतर्गत रेपुरा थाना क्षेत्र के भौरी गांव का है, जहां के रहने वाले रामलखन पुत्र रामसिया ने बताया कि वह अपनी जमीन पर गोपाल पुत्र बड़कू के घर के सामने मकान निर्माण करा रहा है। वहीं गोपाल द्वारा उस जमीन को अपनी बताकर मकान निर्माण करने में हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिसको लेकर रामलखन और गोपाल के बीच विवाद हो गया और मामला हाथापाई तक पहुंच गया, जहां दोनों को आपस में हाथापाई करते देख रामलखन के रिश्तेदार रामेश्वर पुत्र चंद्रमा निवासी शिवरामपुर जनपद चित्रकूट द्वारा बीच बचाव करते समय तीनों का आपस में जमकर विवाद हुआ। वहीं गोपाल द्वारा मामले की तहरीर रेपुरा थाने में दी गई है, जहां दी गई तहरीर के आधार पर रेपुरा पुलिस मौके पर पहुंच तीनों व्यक्तियों को पकड़कर थाने ला। जांच के उपरांत रामलखन और उसके रिश्तेदार रामेश्वर पर कार्रवाई करते हुए आज उप जिलाधिकारी न्यायालय में पेश किया गया है, जहां दोनों को भविष्य में लड़ाई झगड़ा न करने की हिदायत देते हुए जमानत पर छोड़ दिया गया है। रामलखन पिता का नाम क्या है? राम सिया। कहाँ के निवासी हैं? भौरी, थाना रेपुरा है। रामेश्वर। पिता का नाम क्या है? चंद्रभान। निवास चंद्रमा निवासी शिवरामपुर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास, करवी, चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के सरधुआ थाना अंतर्गत पिलखनी के बसर मजरे में 60 वर्षीय भैया लाल यादव की सर्प के डसने से उस समय मौत हो गई। जब वे खेत में चारा काट रहे थे तभी सर्प ने उन्हें डस लिया। कैसे चारा काटने जा रहे थे और चारा काट रहे थे तो उधर सांप ने डस लिया। तो चारा कहाँ काटे? चारा खेत। इसकी सूचना परिजनों को उन्हीं के द्वारा दी गई। परिजनों ने सपेरे को बुलाकर उसी समय सर्प को भी पकड़वा दिया। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि सपेरे ने मृतक को डसने वाले सर्प को पकड़ लिया है। तो आपको फिर वहीं तत्काल उनकी मौत हो गई थी कि नहीं, थोड़ी देर तक 15-20 मिनट तक जिंदा थे।
तो पता कैसे चला आप लोग को कि वहीं पर थे आप लोग जिसका खेती में? हाँ नहीं, हमें खेती से आ गए थे घर पे, तो फिर बोले सांप चबा लिए, तो फिर हम लेके आ रहे थे, तो कहा कथी अस्पताल के उसमें खत्म हो। क्योंकि खेत के पास ही उनका घर भी बना हुआ था। आनन फानन में परिजन पहले उसकी झाड़ फूक करवाई। फायदा न मिलने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक अपने पीछे 2 लड़के और 1 लड़की छोड़ गए हैं। डॉक्टर बताए खत्म हो गए। तो जब खेत में थे तो आप लोग थे वहाँ? खेत पे नहीं थे, अकेले ही थे? अकेले। फिर आप लोग को उन्हीं ने बताया कि सच में? हाँ, सांप घर पास में ही था और सांप ही पकड़ा, सांप पकड़ा गया, सांप सपेड़ा से पकड़वाया गया सांप। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की? इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय, जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मरकुंडी थाना अंतर्गत छरिया गांव के एक खेत में 43 वर्षीय विवाहिता मेमा की अर्धनग्न अवस्था में लाश मिलने पर मचा हड़कंप। कहाँ पर मिली थी? खेत में मिली थी? खेत में बंधा है, मतलब खेत पर वो बंधाव के किनारे में पड़ी। किस हालत में मिली थी? वो उसके गले में 3 परत फाड़ी, ऐसे करके लपेटी, और उसके ब्लाउज की बटन रखी थी और पेटीकोट वहाँ पहनी रही। हम आपको बता दें, मृतका केहुनिया गांव के डारी अहिरान पूर्वा की रहने वाली है और सुबह खोई भैंस को ढूंढने के लिए निकली थी। कैसे क्या देखने लगी थी? क्या सुबह 6:30 बजे भैंस ढूंढने गई थी, यहाँ पे पानी दे रहा था होता और वो जब 3:30 बजे तक नहीं आई है तो वो पता लगाने जाए। बच्चा भी उसका घर ढूंढ रहा था, एक तरफ हो गई, एक तरफ बच्चा है, तो बच्चा आ गया है। भैंस अपने से भैंस नहीं दे जाते, आ गई अपने आप, और उसको पता नहीं चलता। जब 3:30 बजे तक नहीं आए तो लोग पता लगाने गए, तो वहाँ मंदिर टोला तक जाए, कोई खबर नहीं करी। इसके मृत अवस्था में मिलने की सूचना पुलिस को चरवाहों ने दी थी। वहाँ से वापस आ रहे थे तब तक पुलिस को कोई सूचना दे दिया था बड़े दिन में। पहले मृतका की पहचान न होने के कारण अज्ञात रही, लेकिन जैसे ही उसके परिजनों को सूचना मिली तो इसकी पहचान मेमा नाम की महिला से हुई। जब बड़े दिन सूचना दे दिए थे तो पुलिस वहाँ पे चली आ रही थी, साइकिल करके सुन करके उस ब्लॉक को सुन करके नए चली आ रही थी। तो फिर आए हैं तो देखो कि करीब 8 आ रही है, तो लोग रुक गए, देखें किनारी में इनको अपने। हम आपको बता दें कि उक्त महिला 22 वर्ष पूर्व विधवा हो गई थी और इसकी केहुनिया के रहने वाले राजा यादव से दोबारा शादी हुई थी। ये पहले विधवा थी क्या? जी हाँ। कितने वर्ष पूर्व? कितने? 20-22 साल से कम नहीं हुआ। अच्छा, ये जो फिर दोबारा किसके साथ शादी हुई थी? वो तो हमारा छोटा भाई। क्या नाम है उनका? राजा। जिससे उसका 22 वर्षीय बेटा भी है। उनसे कितने बच्चे? एक बच्चा। पहले पति के बच्चे थे? पहले एक बच्ची एक बच्चा था। एक बच्ची एक बच्चा था? जी। शादी हो चुकी उनकी? हाँ, बच्ची की शादी हो गई, बच्ची घर द्वार है, नाती पोता वाले हैं। मृतका खेत में अस्त व्यस्त कपड़ों में मिली और उसके गले में उसकी साड़ी फंसी हुई थी।
पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए जरूर भेज दिया है, लेकिन मृतका अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। आपको क्या लगता है? हमको तो ये लगता है कि इसका मर्डर किया गया है। पहले रेप किया गया, रेप करके मर्डर किया गया। अब उसका कुछ तो वजह रहा होगा कि वो मार डाला। नहीं, जब आपको शक है तो कोई तो वजह रही होगी। अरे कोई अब अभी नहीं कुछ कह पाएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कह पाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते